क्या है, आप लोग भी सुबह से शाम तक काम करते करते परेशान हो जाती हैं। हम लोग शाम को ये नहीं सोच पाते हैं कि कैसे घर और परिवार बच्चे कैसे मैनेज करें। सुबह उठते ही हम लोग बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना पड़ता है। 8 बजे तक का हम लोग का बहुत सारा काम होता है जो हम लोगों को निपटाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं कि कैसे दोनों को हम लोग मैनेज करते हुए सब कुछ अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। देखिए, मैं तो इधर आज ड्रेस की कटिंग कर रही हूँ। पिछला है 2 ब्लाउज डिजाइन वाला बनाई थी जो आप लोगों को मैं दिखा चुकी हूँ। आज ये ड्रेस की कटिंग करना है। ड्रेस काटते हुए चलिए हम लोग कुछ बातें करेंगे और कुछ प्यारी प्यारी बातें करते हैं। हम लोग हाउसवाइफ हैं, नॉर्मल हाउसवाइफ मैं भी हूँ। देखिए, हम लोगों के सुबह हम लोग शाम को सोते हैं तो हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों को सुबह उठ कर के क्या करना है। सुबह होते ही हम लोग अपने काम में लग जाते हैं। जैसे हम बहनें हैं, माताएं बहनें जो भी देख रही हैं, सबके जी में अपने अपने काम होता है। 8-9 बजे तक तो हम लोग खाली नहीं रहते हैं। ये हम लोग का डेली रूटीन हो गया है, किचन से लेके घर तक का। सुबह उठो, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, बच्चों का टिफ़िन तैयार करो, अपने हस्बैंड को तैयार करके भेजो। सारी जिम्मेदारियां हम लोगों के ऊपर होती है। सबको अस्थिर करने के बाद ही हम लोग अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने घर परिवार में जितने सदस्य रहेंगे सबकी देखभाल तो हम लोगों को करनी ही पड़ेगी। ऊपर से अपने लिए भी हम लोगों को टाइम निकालना पड़ता है। जब सब कुछ हम ही लोगों को संभालना है तो दूसरा कौन करने आएगा। उतना हम लोग बड़े तो हैं नहीं कि पैसा दे कर के दूसरे से हम लोग करा सकते हैं, क्योंकि ये डेली का काम है। डेली का काम है तो हम ही लोगों को मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे करना है इसको। और अच्छी भी बात है कि हम लोग इसको कर भी लेते हैं। हम लोग भी क्या करें, सुबह से शाम तक, शाम होते होते हम लोगों को भी थकान लग जाती है। रात को सोते हैं तब जाके कहीं चैन की नींद आती है। फिर सुबह उठते हैं, हम लोगों का डेली रूटीन यही होता है। लेकिन हम लोगों को तो करना ही है, इससे भागना तो है नहीं। हाँ, ये अंतर रहता है कि इसको हम लोग कैसे मैनेज करें, दोनों को कैसे मैनेज करें। मान लीजिए हम लोग दुकान पे भी जाते हैं तो उसके लिए भी फ्री माइंड चाहता है, कस्टमरों के साथ हंसने बोलने के लिए चाहता है। अगर एक दिन आप नहीं ज़्यादा हंस के बातें करेंगी तो कस्टमरों को भी पता चल जाता है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए कि हम लोग केवल दुकानदारी नहीं करते हैं, कस्टमरों के साथ एक रिलेशनशिप भी बना करके रखते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर की थी कि कस्टमर, एक मेरी कस्टमर हैं जो पैसा मांगी थी तो वो बोल रही हैं कि मैं आपकी पुरानी कस्टमर हूँ। तो वो कल लेने आई थी ब्लाउज, पूरा पेमेंट दे कर के गई, कुछ भी नहीं मुझसे कुछ भी नहीं उस बारे में बात की कि अधिक ले रही हैं कि कम ले रही हैं। उस पर मुझे पूरा पेमेंट करके गई, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो मैं सोची हूँ कि उस टॉपिक पे तो मैं वीडियो बना नहीं रही हूँ, आज इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं तो उस बात को भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। आप लोग भी अपने काम को ऐसे ही ध्यान में रख कर के चलेंगी तो आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग घर परिवार सब कुछ मैनेज करते हैं, भले किसी को समझ में आए चाहे न आए, आप करती हैं तो आपको पता है ना कि आप कितना कर रही हैं। दूसरे को बताने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि जब जिम्मेदारी हम लोग उठाते हैं तो अपने बल पे उठाते हैं, हम लोग जिम्मेदारी उठा भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैनेज तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा, दूसरा तो कोई करने नहीं आएगा। हाँ, ये होता है कि दूसरा कोई सहयोग करता है तो अच्छा लगता है, कोई प्रशंसा करता है तो भी हम लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन मान लीजिए दिन भर हम लोग काम करेंगे या शाम को थकान करके आते हैं, सब कुछ करते हैं, ऊपर से नेगेटिव चीज़ मिलता है तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन इसको हम लोग दूर भी नहीं कर सकते हैं, दूर हम लोगों को करना भी नहीं है। जिसको जैसा सोचना है वो सोचते रहे, हम लोगों को जो करना है वो हम लोग करेंगे। तो जैसे सब कुछ हम लोग कर रहे हैं उसी तरह से अपने लिए भी हम लोग को टाइम निकालना पड़ेगा।
दुकान के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, परिवार के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग को टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम लोग टाइम फिक्स करके चलेंगे तो सब कुछ ईजिली हो जाएगा। अगर टाइम नहीं मैनेज करेंगे तो सारा काम लगेगा कि बहुत बड़ा है, कैसे हम लोग इसको मैनेज करेंगे। टाइम मैनेज से ये अच्छा रहता है कि हमको 8 बजे तक ये घर का काम ख़त्म करना है, 9 बजे तक ये काम ख़त्म करना है। डेली रूटीन है, मान लीजिए सुबह से शाम तक का जो रूटीन है उसको टाइम में हम लोग फिक्स कर देंगे तो हमें अपने लिए भी समय निकल जाता है। अगर वही हम लोग टाइम नहीं मैनेज करके चलेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा हम लोगों का कि पूरा समय हुआ क्या। इसलिए टाइम मैनेज का बहुत रोल होता है। सबके लिए 24 घंटा ही होता है, किसी के लिए अधिक नहीं होता है। सभी लोग तो यही चाहते हैं कि मुझे कुछ करना ना पड़े, लेकिन जिसको सफल होना रहता है वो मतलब वही काम वो करता है, लेकिन कुछ हट के अलग से करता है। तो हम लोगों को सफल होना है तो सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो प्रॉब्लम सामने आती हैं, उसको फेस करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कोई समस्या आएगी, अगर वहीं पे हम लोग रुक गए तो फिर उसका क्या मतलब है। मेरी समस्या है तो उसको मुझे ही खोजना पड़ेगा, उसका कि उत्तर कहाँ पर है, कैसे उसको हल करेंगे, फिर कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वही होता है कि सभी औरतें तो चाहती हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े, सब कुछ आराम से हो जाए, लेकिन आराम से कैसे होगा, वो तो हम लोग सीखे नहीं हैं। मान लीजिए आराम से वो भी मिलेगा कब, जो दूसरा कोई करके देगा तब। लेकिन अकेला आदमी क्या क्या करेगा, हम सभी को मिल कर के करना पड़ेगा। तो यही हम लोगों की जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन आदमी कुल मिला के अपने हिसाब से कोई काम होता है तो बहुत अच्छा रहता है। मैं तो यही जानती हूँ कि समय मैनेज करके चलने से बहुत अच्छा रहता है। मैं तो आप लोग देखती हैं कि मैं कपड़ा कटिंग और सिलाई दोनों काम मैं दुकान पे ही करती हूँ, इसलिए कि दुकान पे जाने के बाद मेरा वही काम है, दुकान संभालना रहता है, कपड़ा सिलना रहता है। अब इस समय इतना काम का प्रेशर है कि वो भी करना है। ये रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन की वजह से कपड़ा ज़्यादा हो गया है, सिलना है। फिर उधर मुझे मार्केट भी करने जाना है, उसके लिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन सोच रही हूँ कि मुझे कल जाना चाहिए, कुछ रक्षाबंधन का बाज़ार करके मुझे आना चाहिए। इस तरह से तो मुझे दुकानदारी से एक दिन का भी फुर्सत नहीं मिलता है। रोज़ मैं उसी में उलझी रहती हूँ, मैं दुकान छोड़ कर के जा ही नहीं पाती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कल 3 तारीख है, जाऊँगी ज़रूर। एक दिन दुकान मेरा बंद रहेगा, मैं सब कुछ अपने ही करती हूँ। सामान भी लेने मुझे अपने ही अकेले ही जाना पड़ता है। मैं दुकान भी अपने ही चलाती हूँ, सारा सामान भी अपने ही लाती हूँ। कहीं से भी लाना रहेगा मैं ही जाती हूँ लाने के लिए, मुझे कोई दूसरा कोई ला करके नहीं देता है। तो जब आदमी करता है छोटे से चीज़ से तो उसको धीरे धीरे अनुभव हो जाता है कि मुझे कैसे सब कुछ मैनेज करना है। इसी तरह से जब आप लोग भी करेंगी तो आप लोगों को भी धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा कि मेरा काम कैसे ग्रोथ होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इसको मैनेज करना है। बिना मैनेज किए हुए कुछ भी आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं, न ही इसको छोड़ कर के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम लोगों को करना है तो फिर पीछे क्यों हटना है। इधर देखिए, मैं ये सलवार की कटिंग, सूट तो काट ही ली थी, सलवार की कटिंग कर रही हूँ। मैं वीडियो पे ध्यान भी नहीं दी हूँ कि क्या कट कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त मैं सलवार की कटिंग कर रही हूँ। ड्रेस की कटिंग कर दी थी, अब इसको सिलना है। ये 2 बार आ चुकी है लेने के लिए। इतना वो सिलती हूँ फिर भी टाइम निकल ही जाता है कि कैसे सिलूँ, क्या करूँ, टाइम ओवर हो ही जाता है। इसीलिए जो मेरे कस्टमर आते हैं थोड़ा मुझे टाइम देते हैं कि मैं तो सबसे पहले अपने टाइम का ही ख्याल रखती हूँ कि कितना टाइम हो गया,
कोई भी काम करती रहती हूँ, दिमाग में समय चलता है कि इतने बजे ले मैंने कौन सा काम ख़त्म किया है। इसलिए कि कोई काम छोड़ने वाला होता नहीं है, सारा काम हम लोगों को लेकर के ही चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि पीछे से हमको छोड़ते हुए जाना है, कौन करने वाला है हम लोगों को। जब सारी जिम्मेदारियां हम लोग उठा रखे हैं तो इन सारी कामों को, बिजनेस, घर परिवार सब हम ही लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मेरी कस्टमर आ गई थी, वो बोली हैं कि पेटीकोट मेरा काट दीजिए, तो उनको पता नहीं था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं बोली कि लाओ इसी समय तुम्हारा भी काट देती हूँ, नहीं तो फिर रह जाएगा तो रह जाएगा। कोई कपड़ा उपड़ा लेकर के आता है तो मैं ऐसे ही नॉर्मली काट करके, उन जिनको नहीं पता रहता है मैं काट करके दे देती हूँ। तो उनको 6 कली का अपना पेटीकोट चाहिए था, तो मैं उनका ही अपना ड्रेस की कटिंग कर ली हूँ और ये पेटीकोट मुझे काटना था अपना। उनसे मैंने ढेर सारी बातें भी हम दोनों लोग किए और इधर उनका मैं पेटीकोट भी कट की। तो ये तो उनका हो गया। तो हम लोगों को अपना कस्टमरों का भी ख्याल करना पड़ता है। जैसे हम लोग कस्टमरों को संजो करके रखते हैं, उसी तरह से अपने घर परिवार को भी संजो करके रखना पड़ता है। घर की साफ़ सफाई सब कुछ करते हुए हम लोग बिजनेस भी करते हैं। मैनेज करेंगे तभी हम लोगों को चल पाएगा। ये भी एक स्किल है सीखने वाली कि मैनेज कैसे करना है। अगर हम लोग सोच लेंगे कि हम लोगों से नहीं होगा तो वास्तव में नहीं होगा। हम लोगों को तो ये सोचना ही नहीं, हम लोगों को तो ये सोचना है कि कैसे हम लोग इसको मैनेज करें। तो पहला तो रूल ये हो गया कि हम लोग किसी भी काम को समय के अनुसार बांट दें। समय के अनुसार बांट देने पर कोई काम, बड़ा काम भी आसान हो जाता है। हर एक काम का समय होने से बहुत बेनिफिट रहता है। ज़्यादा काम हो जाने से दूसरे लोगों को लगाना पड़ेगा, दूसरे लोगों को लगाने का मतलब कि उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा, और उतनी हम लोगों की आमदनी नहीं है तो कहाँ से पेमेंट करेंगे। हम लोगों को तो सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। मैं तो यही सोचती हूँ कि अपने मैनेज करके चलने में ही बढ़िया है। जब हम लोगों का ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा तो फिर आगे देखा जाएगा। अभी तो नॉर्मली हम ही लोगों के लिए उतना ही काम है कि इसको हम लोग कर सकें सब कुछ मैनेज करते हुए। तो मैं इसी तरह से अपना सब कुछ काम समय के अनुसार मैनेज करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता भी है, मेरा वीडियो शूट करने का भी समय है, दुकान पे जाने का भी समय है, खेत में भी काम करने का समय है, जो सब्ज़ी तैयार हुआ है उसको मंडी भेजने का भी समय है। मैं भी सुबह उठती हूँ 3 बजे से लेकर के शाम तक चलती ही रहती हूँ। तो क्या हुआ, ये भी अच्छा है। अपनी लाइफ व्यस्त रहती है तो इधर उधर की बातें भी सोचने नहीं पड़ती, कौन क्या कर रहा है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ताक झाक करने का मौका ही नहीं मिलता है। हम लोग अपने ही में बिल्कुल एकदम व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, और सही भी है। तो और बताइएगा फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसलिए कि मैं भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं भी बहुत इसी